हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है। मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य ऊर्जा को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा चश्मा, मैंने नया चश्मा बनवाया और थोड़ी बातें आप लोग से शेयर कर रही हूँ, पर्सनल बातें। और ये नया चश्मा है जिसके कारण कि मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि नए चश्मे में सभी कहते हैं थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगता है। और पता नहीं, ये मुझे देखने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। आप लोग बताइएगा कि ये चश्मा मेरे ऊपर सूट कर रहा है या नहीं। खैर, कोई बात नहीं। मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ गाइज। एक्चुअली कभी कभी कैमरा में काफ़ी तकलीफ़ आ जाती है। ठीक है सर। मेष राशि की रीडिंग कर रही हूँ। सिंह और धनु राशि की भी करूँगी। आप सभी को पता है, काफ़ी यूट्यूब पर इस पर वीडियो भी बहुत आ चुका है। ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने वाला है। खास करके शनिदेव मीन राशि में जाने वाले हैं, तो हर किसी के ऊपर उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। तो डरने की बात नहीं है। चलिए देखूं मेष राशि वालों के लिए क्या बातें आती हैं, क्योंकि हर किसी के मन में होता है, खास करके शनि देव को लेकर के। तो मैं तो कहती हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, यही सोचकर हमें चलना चाहिए। चलिए, ज़्यादा वक्त न लूँ आप लोगों का। तो सन, मून, राइजिंग, किसी से भी आप, ये आपकी नाम की राशि हो, आपके जन्म से हो, जैसे भी आप लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देखिए, आप लोगों को रेजोनेट करेगी। और ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ, देखूँ क्या आता है मेष राशि वालों का। अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है, कौन सी बातें होने वाली हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए कार्ड जंप हो गया गाइस, और मैं आप लोगों के लिए का कार्ड भी दिखाती हूँ। पहले सारे कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जनरल रीडिंग है गाइज, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से ही मिलेगा। और जो बातें आप लोगों से रेजोनेट करे, रीडिंग पूरी तरह से आपकी है। मैं कार्ड भी दिखाती जाऊंगी, बस 2 मिनट और गाइज, मैं थोड़े सारे कार्ड निकाल लूँ। और दूसरे डेक से भी निकालूंगी। स्ट्रेंथ, द हैंगमैन,
4 of Cups, the High Priestess, 3 of Pentacles, the Moon। तो और देखिए बॉटम में एनर्जी आई हुई है द मैजिशियन की। तो जितने भी आप एरीज हैं, मेष राशि के हैं, आप लोगों के जीवन में सेहत की समस्या होने वाली है। थोड़े अपनी सेहत का आप लोग खास ख्याल रखें अप्रैल के महीने में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है पेट से जुड़ी कुछ समस्या आप लोगों को होगी, लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है। थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को दिखाएं, तो आप लोगों की ये समस्या बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गाइज मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को गुस्सा भी काफ़ी आने वाला है। अपने गुस्से को थोड़ा सा आप लोग नियंत्रण में रखें। वैसे आप अगर अपने गुस्से को नियंत्रण में रखेंगी या रखेंगे, आप जिस भी जेंडर के हों उस हिसाब से ले लें, तो जो भी सिचुएशन होगी उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। ऐसे भी आप लोग करते हैं गाइस, क्योंकि आप एरीज हैं और आप लोगों को बाय बर्थ आपकी राशि ऐसी है, जितने भी एरीज हैं, कि आप समस्याओं से आप लोग डरते नहीं हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जहां आप मेंटल डिस्टर्ब होने वाले हैं। मेंटली ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, फैमिली रिलेशन, कहीं भी आप मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करेंगे खुद को, और इसका सीधा प्रभाव आपके पेट पर पड़ेगा। आप लोगों को गुस्सा भी आएगा। तो थोड़ा मैं तो कहूँगी कि गुस्से को नियंत्रण में रखें। थोड़े कोशिश करें कि अगर गुस्सा आ रहा है तो जो समस्या आई हुई है, खास करके ऑफिस में या फिर किसी रिश्ते में ही है, कोई ऐसी बातें हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस, क्योंकि मैं यही बोल सकती हूँ, कोशिश करने के लिए मैं ये आप लोगों को नहीं कह सकती कि हाँ आप पूरी तरह से गुस्सा ना करें, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारे ना चाहते हुए भी हम अचानक से गुस्से के शिकार हो जाते हैं। तो हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हों या कर रही हूँ, तो वहाँ कोई ऐसी बातें होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और आप गुस्से में कुछ या तीखा भी आप लोग बोलेंगे गाइज, बहुत तीखा भी बोल सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने रिश्तों में, अपने घर में। तो एक सॉरी गाइज, एक जो वो स्थिति होगी मानसिक तनाव, वो तनाव आपको रिश्तों में मिल सकता है। खास करके जो जॉब कर रहे हैं उन्हें वहाँ वो तनाव सहना ही पड़ेगा। ये आप लोगों को मिलने वाला है, तनाव तो मिलने वाला है। और स्थिति बहुत खराब नहीं होगी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं या किसी रिश्ते में ही है, तो स्थिति खराब नहीं होगी। देखिए हैंगमैन का कार्ड उल्टा आया हुआ है और ये काफ़ी पॉजिटिव बातें बता रहा है मुझे। तो रिलैक्स होकर के आप लोग रहेंगे, परिस्थितियां बहुत ख़राब नहीं होने वाली हैं, अच्छी ही रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें। और आपका फोकस किसी एक ही चीज़ पर, अपने काम पर है, तो अगर कोई ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि
आपके पास ऑफर भी आएगा जॉब से रिलेटेड। जो रिश्ते में हैं उन्हें रिश्तों से रिलेटेड ऑफर आएगा। जो एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो वहाँ से आपके पास चॉइस होगी। कोई ऑफ़र तो आएगा आप लोगों को जहाँ आपने फोकस डाल दिया है, अपने काम के प्रति आप ध्यान लगा रखे हैं, और या जॉब में तो कहीं भी आपको कहा जाएगा कि आप इस काम को छोड़कर दूसरे काम में ध्यान दें। नौकरी रहेगी, जॉब रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन गाइज बदलाव आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, जिसके कारण कि उस बदलाव के कारण भी आप लोग थोड़े दुखी रहेंगे। आपको पसंद नहीं आएगा कि मैं जिस काम में था या जिस जगह पे था वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो इन बातों के कारण थोड़े से आप लोग ओवर थिंकिंग भी करेंगे, और कुछ मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, ऑफिस में या रिश्ते में भी। तो वो करेंगे ही गाइज, 100% करेंगे। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं करेंगे। समस्या आएगी, जॉब में आएगी, वर्क क्षेत्र में आएगी, और जहाँ कंफर्ट जोन में आप काम कर रहे थे वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप जिस कई तरह के सेक्शन होते हैं कि आप इस सेक्शन में काम कर रहे हैं तो अब नहीं, अब आपको दूसरा भी देखना होगा, तो उसमें आपको उलझन महसूस होगी और आप जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपके बारे में बातें भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, रिश्तों में भी होंगी, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। हर तरह के रिश्ते हमारे लाइफ में होते हैं, या फिर ऑफिस में भी आपके बारे में बातें होंगी, लेकिन फिर भी वो बातें आप जानकर भी काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हैं। आप लोगों के ऊपर कोई समस्या, आप लोग टेंशन रिश्तों के मामले में ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, ऑफिस के क्षेत्र में या जॉब से रिलेटेड कहीं भी आप लोगों को थोड़ी सी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। सॉरी, समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है। तो समाधान तो मेरे मुंह से निकला है, तो समाधान भी आप लोग निकालेंगे, क्योंकि आप एरीज हैं, फाइटर हैं। आप किसी भी कीमत पे आप लोग पीछे हटने वाले इंसान नहीं है। और सेहत से जुड़ी कुछ समस्या तो होगी, थोड़ा सा अपने पेट का खास ख्याल रखें, और थोड़ी सी भी अगर आपको समस्या लग रही है तो डॉक्टर से मिलें, दवाइयाँ खाएं, क्योंकि बहुत कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को पता नहीं है कि सेहत से जुड़ी कौन सी बीमारी अंदर डेवलप कर चुकी है। तो आप लोग डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप लोग नहीं जान रहे हैं। बहुत लोग यहाँ काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी हैं, क्योंकि एरीज में सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत से लोग होंगे एरीज राशि के। तो इंट्यूशन पावर भी आप लोग का बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी बात में कोई इंट्यूशन मिल रहा है तो आप लोग अपने इंट्यूशन को सुने। खास करके अपने सेहत का खास ख्याल रखें आप लोग। रिस्क लेकर के आप लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत सॉरी आपका इंतजार कर रही है। एक नई शुरुआत किसी भी क्षेत्र में आप लोग करने वाले हैं। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ ट्रॉफी भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा कुछ लोगों के जीवन में। अब सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है, सभी की समस्याएं एक नहीं होंगी। यहाँ सभी हैं तो आपकी अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट में राशियाँ भी बैठी रहती हैं, और उसका भी प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। तो
कुछ लोग होंगे एरीज जिन्हें ट्रॉफी मिलेगी, सक्सेस तो आप लोगों को मिलकर ही रहेगा। एक नई शुरुआत, एक नया रिस्क लेकर के आप किसी भी काम में, अगर आपको कहा जाएगा कि आपको ये काम करना है तो आप लोग रिस्क लेकर के आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअल होंगे। बहुत से लोग यहाँ स्पिरिचुअल है क्योंकि मुझे 1616 एंजल नंबर दिखलाई दिया है। और गाइज अपने इंट्यूशन पावर को आप लोग बहुत ज़्यादा माने। अगर कोई इंट्यूशन आपको आ रहा है तो उसके बारे में आप लोग ध्यान दें, इग्नोर ना करें। चाहे वो सेहत से जुड़ी बात हो, कोई काम से जुड़ी बात हो, या फिर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात है। डेथ तो आप लोगों के जीवन में ये डेथ की एनर्जी क्यों आई है, मैं एक बार इसे देखना चाहूँगी और भी कार्ड निकाल करके। द डेविल, 6 ऑफ पेंटाकल। तो देखिए यहाँ बहुत मुझे द डेथ और द डेविल, तो कोई समस्या जो आपके जीवन में चली आ रही थी, खास करके मनी से जुड़ी हुई, तो 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है। कोई काम या कोई मनी कहीं न कहीं से आप लोगों को मिलने वाली है। कहीं पैसे आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं, सभी की सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए पैसों का खर्च होगा और वो खर्च अचानक से होगा, खास करके हेल्थ इशू को लेकर के। हेल्थ की समस्या अचानक से आएगी और जिस कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, टेंशन में रहने वाले हैं, चिंता करेंगे। और खास करके मेडिकल में आप लोगों का खर्च हो सकता है गाइस। पैसे खर्च होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ पैसे खर्च होने वाले हैं, तो उसके कारण भी आप लोग थोड़े दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे कि क्या कारण है, क्यों मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। तो गाइज फिर भी आपकी स्थिति बहुत ख़राब नहीं रहने वाली है, ठीक ही रहेगी, अच्छी ही रहेगी। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, तो सॉरी गाइज, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो आप लोगों के पास समस्या आएगी, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान भी आएगा। आप लोग हर हाल में उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। अगर रिश्तों में कोई समस्या आ रही थी तो वहाँ भी आप लोग अपने तरीके से उसे सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स यहाँ एनर्जी आई हुई है और इसमें डेक से भी 4 ऑफ कप्स आई हुई है कि एनर्जी आई हुई है। तो गाइज आप लोग के जीवन में जॉब का परिवर्तन होगा, मनी आप लोग खर्च करेंगे, खर्च तो होगा। और देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी आई हुई है। तो अगर आपको कहीं कोई समस्या लग रही है, कोई ऐसी बातें लग रही हैं जहां आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग गाइडेंस ले किसी से, चाहे वो कोई भी इंसान है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपके गुरु हों या आपसे बड़े हों। आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जिनसे आप अपनी भावनाओं को शेयर करके अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज कीजिए। और आप लोगों को
कोई ना कोई गाइडेंस तो उनसे मिलेगा ही। देखिए यहाँ फिर से हाई प्रिस्टेस आ गई हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अपने इंट्यूशन पावर को सुने, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं। कहीं ना कहीं 7 नंबर को आप लोग रूल कर रहे हैं। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लूँ इस डेक से। ईश्वर का क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो ट्रस्ट, यही बात मैं कह रही थी गाइस कि ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पावर, अपने ईश्वर के ऊपर, और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। काफ़ी अकेलापन आप लोगों को महसूस होगा, थोड़े डिप्रेशन में भी आप लोग आ सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि उससे बचने के लिए ही आप लोग किसी न किसी से अपनी समस्याओं को डिस्कस करें, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं गाइज। एक बार डिस्कस ज़रूर करें, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, ऑफिस की कोई ऐसी समस्या है, या फिर पैसों से जुड़ी समस्या, कोई भी ऐसी समस्या है जिसके बारे में कि आप लोग को डिस्कस करना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लो एनर्जी में रहने वाले हैं मूवमेंट टू मूवमेंट। तो धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में अच्छी बातें ही होंगी, पॉजिटिव बातें ही होंगी। बहुत ज़्यादा वैसा कोई गाइडेंस मुझे नहीं मिल रहा है कि ज़्यादा कोई समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हाँ स्ट्रेस तो आप लोगों को आएगा, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। थोड़ा घर से बाहर निकलिए, थोड़े अगर घर के आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। एक कार्ड मैं और देख ही लूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए अपने अब चक्रास की हीलिंग कीजिए। चेंज तो आकर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ चेंज का कार्ड भी आया है। तो ये बातें होंगी, उसे पॉजिटिव तरीके से ले। अगर किसी बदलाव को हम पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में पॉजिटिव होकर ही आती है गाइस। ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोगों को ये भी नहीं कहूँगी कि आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। हैप्पी बातें होंगी, क्योंकि मैं शुगर कोटेड करके बात नहीं बोलती हूँ। तो समस्याएं आएंगी, मानसिक समस्या भी होगी, पैसों का खर्च भी होगा, हेल्थ इशू भी आएगा और स्ट्रेस भी रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर, अपनों के ऊपर, तो किसी से बातें करें अपनी समस्याओं के बारे में, और जितना बातें आप करेंगे किसी से, किसी अपने से, आप लोगों को उतना ही अच्छा महसूस होगा। उन समस्याओं से आप लोग बाहर बहुत आराम से निकल जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखें वृषभ राशि वालों का अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। आप सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को अपनी नाम से राशियां पता हैं तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है, ज़रूर किसी न किसी कारण से मिल रहा है। बगैर किसी कारण मेरा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ईश्वर का कोई ना कोई गाइडेंस तो आप लोगों के लिए होगा ही, तभी मेरा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। सिक्स ऑफ सोर्स, मैं बताऊंगी गाइस, सारी बातें बताऊंगी।
4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो ये द डेविल की एनर्जी आई हुई है। मैं दूसरे डेक से भी और कार्ड निकाल कर देखूंगी। आप लोग काफ़ी फ्रीडम महसूस करने वाले हैं। आप लोगों को घर में रहना पसंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की इच्छा ही होगी, डिज़ायर ही होगी कि मैं बाहर जाऊं, और आप लोग जाएंगे भी गाइस, क्योंकि आप अपनी डिज़ायर को हर हाल में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, ये यानी तलवारें हैं। तो कोई आप लोगों को रोके, मना करे, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप वही करेंगे जो आपकी मर्जी होगी, क्योंकि ये आपकी डिजायर है और आप ऐसा करेंगे। किसी ने अगर मना कर दिया तो आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, गुस्से के भी शिकार होंगे आप लोग। किसी की सुनने वाले नहीं है। हर वक्त आपका एक पैर घर से बाहर रहेगा। लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा वक्त बिताने वाले हैं आप लोग। सालों साल से पैसों से जुड़ी कुछ बातों को लेकर के आप लोग टेंशन में थे, तो वो इंतज़ार था और सोच रहे थे कि ये बातें कब मेरे जीवन में होंगी। एक मिनट गाइस। तो आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जो भी आपने इंतज़ार किया वो सारा इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होगा। आपके पास ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं हैं, पैसे भी हैं। वो एक गाना आप लोग सुन सकते हैं, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो आपके पास है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र इस पेंटाकल्स के ऊपर है कि ये भी मेरे पास हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स, तो पैसों से जुड़ी समस्या तो आप लोगों की ख़त्म होने वाली है। वो पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये चिंता आप ना करें, क्योंकि जब मेरे कार्ड बता रहे हैं तो पैसे की समस्या ख़त्म होने वाली है। लेकिन जिन्हें भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना आप लोग चाह रहे हैं, और क्योंकि देखिए प्यार तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग उसे कहते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो गाइज अगर आप नहीं बताते हैं तो गलत करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी फैमिली है तो आप सारी बातें अंदर में रखे रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बात इंसान बगैर बोले समझ जाए, बोलना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए कोई ख़ास वैसे मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है कि कुछ निगेटिव बातें होंगी या होने वाली हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक इंट्यूशन आ रहा है कि थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपका ध्यान अपनी सेहत के तरफ नहीं रहेगा।
आपका सारा का सारा ध्यान रहेगा घर से बाहर जाने का। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आप चाहेंगे कि मैं बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ, और इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे गाइज हमेशा, यानी कि आप वो काम करेंगे। शायद मेरी हिंदी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आती है तो सॉरी गाइज, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही हिंदी बोलती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा आया है। तो पैसों से जुड़ी समस्याएं तो आप लोगों के जीवन में नहीं होंगी, आप लोगों की अच्छी ग्रोथ भी होगी पैसों को लेकर के। जहाँ भी आपके पास पैसा है तो उसमें ग्रोथ होने वाली है। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया है तो उसमें ग्रोथ होगी, धीरे धीरे वो पैसा मैच्योर होगा। किंग ऑफ सोर्स, तो अकेले में ओवर थिंकिंग भी आप लोग बहुत ज़्यादा करेंगे और दूसरों की बातें भी बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं आप लोग। कोई इधर से कुछ कह रहा है उसकी बातें सुन रहे हैं, फिर वो बोल रहा है उसकी बातें सुन रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ क्रो बैठा हुआ है और उसके सर पर बैठा हुआ है और वो बोले जा रहा है। तो कोई इंसान ऐसे हैं आपके जीवन में जो हर वक्त आपको अपनी बातें सुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि तुम ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे सोचो। तो सोच कोई भी आपको वो अपने तरीके से बदलना चाह रहे हैं, आपकी अपनी सोच को नहीं रहने देंगे। जिस कारण कि आप लोग अकेले कहीं बैठेंगे, अकेले रहेंगे और उनकी बातों को ही सोचते रहेंगे। उन्होंने ऐसे बताया मुझे ऐसे करना चाहिए, उन्होंने ऐसे बोला मुझे वैसे करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ यहाँ एक ही क्रो नहीं है गाइज, यहाँ बहुत से, इधर एक बटरफ्लाई है, फिर यहाँ आउल है और एक स्पाइडर भी है। तो स्पाइडर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है, ये तो मुझे स्पाइडर लग रहा है या कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत तरह तरह के लोग आपके पास आएंगे और तरह तरह की बातें बोलेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और लेकिन कुछ लोग मनी को लेकर बोलेंगे, कुछ आपके रिश्तों को लेकर के बोलने वाले हैं, कोई आपकी फैमिली को लेकर के बोलने वाले हैं, तो कोई आपके पैसों को लेकर के बोलने वाले हैं, कई लोग आपके व्यक्तित्व को लेकर के बोलने वाले हैं। तो ये सारी बातें होंगी और आप ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत वही सारी बातें सोचते रहेंगे, अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे आप लोग। तो ये आप लोगों का जो ये मंथ है वैसा ऐसे ही जाने वाला है। और आप लोग चाहें तो खुद को बदल सकते हैं, लेकिन आप लोग बदलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ सोर्स की एनर्जी आ चुकी है। तो आप लोग जिद्दी हैं और बहुत तीखा भी आप लोग बोलेंगे। जब सोर्स की एनर्जी एक बार नहीं 2 बार आ चुकी है तो मन में, दिल में प्यार रहते हुए भी आप लोग तीखा बोलेंगे। अगर किसी ने एक बार कुछ बोल दिया तो उस तलवार से उस इंसान का कर देंगे आप लोग। यानी आपके मन के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, तो फिर आप लोग उस इंसान को क्या करेंगे अब आप खुद समझ सकते हैं गाइज, मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि एनर्जी यहाँ देखिए सोर्स की एनर्जी आई हुई है, आउल भी है, तो पैसे तो आपके पास रहेंगे। लेकिन देखिए इस इंसान की, देखिए ओवर थिंकिंग करके इसके बाल किस तरह से हुए पड़े हैं, ये क्रो इसके सर पर ही बैठा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होगा, अपनी फैमिली की तरफ नहीं। सारा का सारा ध्यान आप लोग अपने तरफ देने वाले हैं, अपने फिगर पर, अपनी खुशी पर,
अपने कपड़े के पहनावे पर, अपने खाने पर, यानी पूरा का पूरा ध्यान जो होगा पूरी तरह से आपका अपने तरफ होने वाला है। यहाँ बहुत से लोग हैं गाइस, जो सभी की अलग अलग एनर्जी आती है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही है वही आपके लिए है। 8 ऑफ सोर्स, देखिए फिर सोर्स की एनर्जी आ गई। तो आपकी सिचुएशन स्टक नहीं है, लेकिन आप स्टक रहेंगे, आपको दूसरे लोग स्टक बना रहे हैं। देखिए इस महिला को, देखिए इसके आँख में पट्टी बंधी हुई है, ये कुछ नहीं देख रही है, ये कुछ देखना नहीं चाहती है। और इसके तरफ देखिए कितने सारे ये ब्लैक ब्लैक क्रो, 1 2 3 4, और इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसने ब्लैक कपड़ा पहन रखा है। इसकी सोच अपनी नहीं रह गई है गाइस, जिसका हाथ बंधा हुआ है। ये दूसरों की बातें सिर्फ सुन रही है, सामने में जो खुशियाँ इसके पास है उसके तरफ इसकी दृष्टि नहीं है, इसकी नज़र नहीं है। तो ये हाल आप लोगों का होगा। आप दूसरों के काँव को बहुत ज़्यादा सुनेंगे और आपको लगेगा मेरी सिचुएशन बहुत बंधी हुई है। लेकिन इस महिला को देखिए, ये बंधन दिमाग का बंधन है, दूसरों की सोच का बंधन है, आपका नहीं है। अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग मेरा वीडियो छोड़ सकते हैं। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलूं, तो सॉरी गाइज, मुझे जो इंट्यूशन आएगा मैं वही बोलूँगी, चाहे आप लोग मेरा वीडियो देखें या ना देखें। ना मैं ईश्वर के इंट्यूशन को रोक के साथ चीट करूँगी, ना अपने काम के प्रति मैं चीट करती हूँ। तो आप लोगों की सिचुएशन स्टक नहीं है, लेकिन लोग आपको इतने ज़्यादा बोलेंगे, इतनी ज़्यादा तरह तरह की बातें करने वाले हैं, जिसे सुन करके आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपकी अपनी कोई सोच नहीं रह जाएगी। आपके जीवन में देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, 2 बच्चे हैं, एक कपल है, पार्क है, आपके पास हैप्पी फैमिली है, आपके दिल में भी प्यार है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, लेकिन आप कहते नहीं है। आपके पास देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, फिर से 7 ऑफ पेंटाकल दूसरे डेक से। तो गाइज आपके पास सब कुछ है, एक हैप्पी फैमिली है, एक अच्छा घर है, एक अच्छा परिवार है। आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन देखिए लोगों की बातें बहुत ज़्यादा आप सुन रही हैं या सुन रहे हैं, जिस भी जेंडर के हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। इस इंसान के सर के ऊपर भी क्रो बैठा हुआ है, और बहुत से पक्षी है, बर्ड है, जिस भी लैंग्वेज को आप समझ सकें। तो उन सभी लोगों की बातें सुन करके आपका अपना थॉट कुछ नहीं रह जाएगा, आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रह जाएंगे। देखिए गाइज, मैं कितने भी कार्ड निकाल लूँ, एनर्जी जो रहती है वही कार्ड बार बार आएगा। 6 ऑफ सोर्स, और देखिए अलग अलग डेक से एक ही एनर्जी आ रही है। तो आप लोग घर में रहना नहीं चाहेंगे, घर से बाहर जाना चाहेंगे। आपकी इच्छा, डिज़ायर यही है गाइस कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊं या चली जाऊं, और आप लोग जाएंगे भी, क्योंकि आपके ऊपर दूसरे लोगों की बातें हावी हो चुकी है। अगर आप देखिए द डेथ की भी एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कुछ न कुछ, मैं 1-2 कार्ड और निकाल लूँ, डेथ की एनर्जी देख करके मैं बताऊंगी गाइज कि आप लोगों के लिए डेथ की एनर्जी क्यों आई हुई है। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, देखिए कार्ड यूं गिर रहा है मुझसे गाइज, और फिर 4 ऑफ कप्स की ही एनर्जी आ चुकी है। मैं आप लोगों को कार्ड दिखाती हूँ, 8 ऑफ पेंटाकल्स। तो देखिए ये डेक दूसरा है, 4 ऑफ कप्स।
ये डेक दूसरा है, 4 ऑफ कप्स। तो आपका ध्यान उस डिवाइन के ऊर्जा के तरफ नहीं है। ईश्वर जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं या ईश्वर ने आपको जो ऑफर दिया है, ईश्वर आपको जो चीज़ दे रहे हैं, देखिए गाइज ये डिवाइन का हाथ है और ये कप है। कप मतलब प्यार। तो ईश्वर ने आपको अपने तरफ से प्यार भेजा है, लेकिन जो भी आपको प्यार करते हैं उनके तरफ आपका ध्यान नहीं रहने वाला है और इसमें भी नहीं रहेगा गाइज। मेरी आवाज़ भी कुछ तीखी हो जाती है क्योंकि मैं जब इंट्यूशन ईश्वर से लेती हूँ तो मैं वही चीज़ें उसी शब्द में आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए यहाँ पर भी ये कप है, सो ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। जो ईश्वर ने आपको दिया है एक हैप्पी फैमिली, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ एक छोटे से पेंटिकल्स के ऊपर है कि ये चीज़ की कमी है। आप बार बार सोचेंगे, इतनी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं लेकिन इसके तरफ आपका ध्यान नहीं। आपका ध्यान इसके तरफ है कि ये चीज़ मेरे जीवन में कम क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी एनर्जी निकालूं गाइज, बार बार एक ही कार्ड आएगा। 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। तो आप लोगों की जो भी बातें हैं आप लोग सुनिए, क्योंकि मेरे कहने से आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे। आपकी लाइफ है, मेरा काम है बताना, चाहे आप लोग मेरा वीडियो देखें या ना देखें। मैं गलत बात ना बोलूँगी, ना शुगर कोटेड लगा करके बातें आप लोगों को बताऊंगी। द डेथ। तो जो भी चीज़ें हैं इसे आपको ख़त्म करना होगा। द मैजिशियन। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और देखिए द डेथ के अंदर अगर कुछ निगेटिव बातें हैं, निगेटिव लोग हैं, तो उन्हें आपको ख़त्म करना होगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप चाहें तो अपने जीवन में और भी बाकी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस साथ ही आप लोगों को काम करना होगा, क्योंकि शनि देव का राशि परिवर्तन आप लोगों को काम करने के लिए मजबूर करेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे आपको फल उतना मीठा मिलने वाला है। समस्याएं खत्म होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, लेकिन उसके लिए गाइज आप लोगों को मेहनत करनी होगी। गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। मैं इससे भी कार्ड निकाल लूं। कि ईश्वर का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। शनिदेव को साधारण आप लोग ना समझें, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वो हमें वैसा फल देकर रहेंगे। इस बात को मान लीजिए गाइस। तो मुझे जो इंट्यूशन आया है उसके आधार पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में अपनी खुशियों का डेथ कर रहे हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है, तो गाइस उससे बच जाइए। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली, आपके पास पैसे हैं, आपके बच्चे हैं,
मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं। फाइटिंग, तो आप खुद के विचारों से फाइट कर रहे हैं और ईश्वर कह रहे हैं कि तुम ये फाइट बंद करो। ट्रस्ट करो, जो तुम्हारे अपने हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो। उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। बहुतों के पास पैसों की कमी है, बहुत के पास फैमिली की कमी है, बहुत लोगों के पास बच्चों की कमी है। जब आपको एक हैप्पी लाइफ मिली हुई है तो थोड़ी सी अगर समस्या है जीवन में तो उसे आपको ख़त्म करना होगा। ये मेहनत आपको करनी होगी। फैमिली समेटना आपका काम है, अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से लाना आपका काम होगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ एक गाइडेंस दिखा सकती हूँ, एक रास्ता दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आई आप लोगों के लिए। इसलिए अगर मैं बार बार कर रही हूँ, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मत देखिए, लेकिन जो सही बात होगा मैं बोलूँगी। और आपको अगर मेरी बातों को फॉलो करना है तो प्लीज़ कीजिए, और नहीं करना है तो गाइज आपकी लाइफ है। मैं किसी की डेस्टिनी बदल नहीं सकती, बता सकती हूँ, करना आपको होगा। आप दूसरों की नज़र से दुनिया देख रहे हैं और अभी भी तक आप दूसरों की नज़र से दुनिया देखते आए हैं। दूसरे जो कह रहे हैं कि तुम अपने रिश्तों में ये देखो, तो आप वही देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे उठना चाहिए, तुम्हें ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे सोना चाहिए। सॉरी गाइस, कहने का मेरा मतलब है कि आप पूरी तरह से दूसरों के कंट्रोल में हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से दूसरों के कंट्रोल में है। मैं कितना भी कार्ड निकालूं, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, फिर से आप रिवाइंड करके सारी बातें सुन लीजिए। थोड़ा अपने आप को आप लोग मतलब अपनी सोच को मत गिराइए गाइस दूसरों की बातें सुन करके। ईश्वर का गाइडेंस यही आ रहा है कि दूसरों की बातें सुन करके अपने फैमिली को तकलीफ न दे। देना चाहते हो दे दे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपके पास सब कुछ है। अपनी मोरल वैल्यू को समझें कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसे संभाल कर रखना है। और दूसरों के नज़र से देखते रहेंगे तो जीवन आपका है, लाइफ आपकी है। लेकिन अगर आपने अपने सोच में बदलाव लाए तो बहुत स्लो, बहुत धीरे तरीके से ही सही आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। क्रिएटर, यही बात मैं कह रही थी अभी तक आप लोगों को। आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। आप चाहें तो दूसरों की बातें सुनना छोड़ करके अपने अंदर की बातें सुने, ईश्वर की बातें सुने, और देखिए एक पॉजिटिव और अच्छा बदलाव आपके जीवन में आकर रहेगा। 100% आएगा गाइज। लेकिन ये काम आपको करना होगा, आपको क्रिएटर बनना होगा। ये ईश्वर का गाइडेंस है, मेरा कुछ भी, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। कार्ड ईश्वर दे रहे हैं और देखिए मूवमेंट टू मूवमेंट धीरे धीरे बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा और आप खुद लाएंगे। आप क्रिएटर हैं तो धीरे धीरे आएगा गाइज। अचानक से कुछ नहीं बदलता। अचानक से तकलीफ़ें कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन वो भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी होती है। तो ग्रोथ भी
धीरे धीरे ही होती है। हर चीज़ धीरे धीरे ही हमारे जीवन में होता है गाइस। तो धीरे धीरे पॉजिटिव बदलाव, और जो ये रंग है आपके जीवन में आकर रहेगा। आप अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें। देखिए, ये फल भी पक कर के आपके पास आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा, जो पौधा आपने लगाया है उसमें फूल होने दीजिए, फल होने दीजिए, और फल के पकने का इंतज़ार कीजिए। तो पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन 111 में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी धनु राशि के हैं, चलिए आइए देखें उनका अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है, कौन सी बातें होने वाली हैं। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। मेरे भाई की बेटी नन्ही सी एंजल रोने लगी, और ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव बातें ही इसमें निकलने वाली है धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस वालों के लिए। तभी वो रो रही है, क्योंकि वो बहुत छोटी है और जब रोती है तो मैं समझ जाती हूँ पॉजिटिव बातें तो ज़रूर होंगी। 5 of Cups, Six of Wands, Knight of Wands, मैं सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। 8 of Swords, द मैजिशियन। तो अप्रैल के मंथ में आप लोग थोड़ा दुखी रहने वाले हैं। थ्री ऑफ सोर्स, लेकिन गाइज ये कार्ड उल्टा आया और मैं इसे उल्टा ही लूँगी, क्योंकि इसके उल्टे आने का कारण कुछ होगा। 5 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप लोग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने वाले हैं सभी सेजिटेरियस। जो चीज़ें आपके तरफ हैं, जो है आपके पास, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। जो नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग करेंगे। कुछ रिश्ते जो आपके पास नहीं है उनके बारे में सोचेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी है उसके बारे में, कोई जॉब होगी उसके बारे में सोचेंगे। और खुद को स्टक महसूस करेंगे। दुख होगा, तकलीफ होगी, अंदर ही अंदर रखेंगे, किसी को कहेंगे नहीं। आप लोगों के लाइफ पार्टनर को भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन सी दुख और तकलीफ की बातें चल रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो रहते हैं वो जल्दी अपने दिल की बातें, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं बताते। तो आप लोग बताने वाले नहीं हैं। और वो समस्या पैसों को लेकर के कुछ लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है। अकेलापन महसूस करेंगे। पैसों की समस्याओं से आप लोग लड़ रहे हैं। पैसों की कमी है। सिचुएशन तकलीफ दे है, लेकिन सारी बातों को खुद तक ही आप लोग रखेंगे। तीखा बोल सकते हैं, कड़वा बोलेंगे, क्योंकि मन में दुख है, तकलीफ है। जो आपके जीवन में थे, जो सिचुएशन थी वो अब नहीं है, तो उसके लिए
अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप तीखा या कड़वा जवाब देंगे गाइज आप, क्योंकि पैसों की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं होती है। जिनके भी जीवन में होती है तो वो किसी से कुछ कह नहीं पाते। वही हाल होगा कि आप किसी से कहेंगे नहीं, अकेले सारा संघर्ष आप लोग करते रहेंगे। और किसी की सेहत भी खराब हो सकती है, जिस कारण कि आप लोगों का पैसा ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खर्च होगा, और उसके बारे में भी आप लोग सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग करेंगे, तकलीफ में रहेंगे। लेकिन वहीं एक पॉजिटिव कुछ बातें हैं, जहाँ भी आपने बहुत मेहनत किया तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे जॉब के क्षेत्र में किया हो या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप विक्ट्री चाहते थे, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। किसी ने जॉब के लिए किया होगा, किसी ने अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, या कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे थे। तो विक्ट्री आप लोगों को मिलने वाली है। ये विक्ट्री आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता है, ये आपके पास आकर रहेगी, क्योंकि आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। और जो भी आपने ईश्वर से मांगा है तो ईश्वर अब आप लोगों को वो सारी चीज़ें देने वाले हैं। 100% देंगे गाइज, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड यूं ही नहीं आया है। और देखिए जस्ट इसके नीचे द मैजिशियन आया है। तो ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, और आपने जो भी मांगा है ईश्वर से मैनिफेस्ट किया है। तो अब वक्त आ चुका है कि आपके जीवन में वो बातें पॉजिटिव हो करके आने वाली है। कुछ लोग हैं या कुछ समस्या है, मुझे यहाँ व्यक्तियों से ज़्यादा समस्या है जो आपके जीवन में आएगी और चली जाएगी, रहेगी नहीं। ज़्यादा समय तक कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो गाइज वो रिश्ता जो आपको काफ़ी तकलीफ़ दे चुका है, आपको धोखा दे चुका है, आपने उसमें धोखा खाया है, तो ये काफ़ी करीबी रिश्ता आपका रहा होगा। और धोखा भी इस तरह से काफ़ी करीबी लोग ही देते हैं कि सामने से 3 तलवारें अगर कोई किसी के सीने में डाल दे तो कोई गैर नहीं होता है गाइज, वो अपना होता है जिस पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपको धोखा दिया। तो अब आप उस धोखे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास उल्टा आया था। और वो इंसान अब पूरी तरह से आपके लाइफ से बाहर जाने वाले हैं, चाहे वो सिचुएशन ही क्यों ना हो जिसने आपको बहुत तकलीफ में रखा, बहुत दर्द दिया, तो वो सिचुएशन भी अब आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। मैं इस डेक से भी कार्ड निकालूं, क्योंकि मैंने सभी राशियों की रीडिंग की बाकी, तो मैं इस डेक का भी यूज की हूँ गाइज, और आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी, ईश्वर का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास जो पैसे हैं, अच्छी जगह आप लोग सेविंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और भावनाएं आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करने वाले। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जंप होकर के आई है। तो प्यार की कमी अगर आपके जीवन में थी तो अब वो कमी ख़त्म होने वाली है। अगर कहीं किसी ने आपको धोखा दिया था तो वो इंसान अब आपके लाइफ से जाने वाले हैं, और आपके लाइफ में आपके सोलमेट ही रहेंगे।
जिन्हें किसी रिश्ते के बारे में जाना है या आगे जाना है, किसी रिश्ते के बारे में आप लोग अगर देख रहे हैं, कम उम्र के हैं और मैरिज के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ सफलता प्राप्त होगी, आप लोगों की मैरिज भी होगी। या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चों की मैरिज होगी, लेकिन उनके मन के मुताबिक आप भी चलेंगे और तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली है। लेकिन गाइज, इस कार्ड का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है। आपके साथ आपके लाइफ पार्टनर भी अपने इमोशन को शेयर करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई खुशियाँ जो आपके जीवन में मिसिंग थी या हो गई थी, तो वो सारी खुशियाँ आएंगी। इमोशन आपका फ्लो करने वाला है। किसी से आप अपनी भावनाएं शेयर भी करेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि गाइज मैं बार बार कहती हूँ, हमारे जीवन में सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं रहता है, बहुत से रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते में हम अपने इमोशन के साथ जुड़े रहते हैं। तो हो सकता है वो आपके फैमिली में आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके सिबलिंग हो या आपके फ्रेंड हो, तो कोई भी है जिसके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर करेंगे और उनका साथ, उनका प्यार आपको मिलने वाला है, भरपूर मिलेगा गाइज। चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वो आपका साथ देने वाले हैं, आपके इमोशन को महसूस करने वाले हैं। जितना आप देंगे उतना आपको रिटर्न करने वाले हैं। वो रिश्ता, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी हो सकता है। देखिए, द एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है। तो जिनके घर में बेबी बर्थ की समस्या थी तो बेबी बर्थ होगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। जिनके बच्चों के मैरिज या आप खुद देख रहे हैं तो आपको अपने मैरिज की समस्या थी तो वो ख़त्म होगी। जॉब मनी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो ख़त्म। तो खुशियाँ आपके पास आने वाली है। अप्रैल के मंथ में नॉक नॉक करेगी गाइज, 100% करेगी, क्योंकि इतने पॉजिटिव और अच्छे कार्ड जब आ गए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि जब मेरे घर की नन्ही सी एंजल रोती है, इसका मतलब मैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलने वाली है। और उसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। वो इसी तरह से मुझे इंट्यूशन देती है कि देखो, अब तुम रीडिंग जिसका भी करोगी उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें होकर रहेंगी। 7 ऑफ कप्स। तो जो जॉब के लिए सोच रहे हैं उनके पास ऑप्शन भी मिलने वाला है। लेकिन गाइज, इसके साथ साथ समझ जाइए, संभल कर रहिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। सॉरी गाइज, देखिए अचानक से मुझे खांसी आ गई। तो आपके जीवन में जो भला नहीं चाहते, सांप की तरह है। आपको कभी भी मौका मिले तो वो डसने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको थोड़ा बचकर भी रहना होगा, ध्यान देना होगा। कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या फिर जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी बात ऐसी है जो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी है तो वो आप शेयर ना करें। काफ़ी करीबी लोगों के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो पूरी तरह से सांप की तरह हैं और वो आपको मौका मिलते ही डस लेंगे। तो इनसे बचना आपका काम है। द हैंगमैन। तो यहाँ हैंगमैन पूरी तरह से देखिए गाइज उल्टा आया हुआ है। तो सिचुएशन अगर आपकी हैंगमैन की थी तो वहाँ से आप लोगों की सिचुएशन अब हैंगमैन की रहने वाली नहीं है। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी ग्रोथ आप लोगों की होने वाली है। देखिए यहाँ सन देखिए गाइज। तो अब जो हैंगमैन वाली सिचुएशन थी
वहाँ से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। थोड़ा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें। देखिए 5 ऑफ कप्स गाइस, मैं कितने भी डेक बदल लूँ, जो एनर्जी आपकी रहने वाली है वही रहेगी। तो आप लोग इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में न रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव बातें आ गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी 5 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो वही बातें होंगी गाइस, वही सारी चीज़ें आ रही है। मैं डेक बदलती रहूँ, उससे क्या फ़ायदा। एस ऑफ सोर्स, तो देखिए 6, और कितने अच्छे कार्ड पर जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई, और वो कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो प्यार तो आप अपने बच्चे, अपने सिवलिंग, अपने माता पिता, या अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, डॉग है, कैट है, कुछ भी है, काऊ है, तो वहाँ आप लोगों को जितना प्यार आपने दिया है वो सारे प्यार आप लोगों को मिलने वाला है। और यादें भी आपको आएंगी, बीते हुए अपने पलों को आप लोग याद भी यहाँ करने वाले हैं। लेकिन गाइस देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई है यहाँ। अच्छा जाएगा, बीते हुए वक्त को भी आप लोग याद करेंगे। और देखिए यहाँ 2 कार्ड आया हुआ है, तो आपके आसपास काफ़ी निगेटिव बातें अगर हो रही हैं तो आप उसके ऊपर ध्यान ना देंगे, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं आप लोग। ये ईश्वर भी कह रहे हैं कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें। आसपास कोई अगर कोई निगेटिव बातें कर रहा है तो उसके तरफ आप लोग ध्यान ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद की हीलिंग करें और ईश्वर की शरण में रहें। आप लोगों के जीवन में ये खुशियाँ, ये रंग, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, देखिए फिर ये भी 2 ऑफ कप्स की ही तरह है। तो गाइज पॉजिटिव बातें आप लोग के जीवन में होकर रहेंगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो ईश्वर का गाइडेंस मैं देखूं या फिर कोई डेक से कार्ड निकालूं, तो अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा गाइज। कुछ डरने वाली बात नहीं है। पैसों की ग्रोथ होगी, सक्सेस। अब मैं कितने कार्ड निकालूं, पहले भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो सक्सेस आप लोगों को मिलने वाला है। जहाँ भी मेहनत किया है गाइज आपने, वहाँ आप लोगों को सफलता मिलकर रहेगी। ट्रेवलिंग तो हो सकता है, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और कुछ लोग यहाँ कहीं घूमने जाएं, बाहर, घर से बाहर आप लोग घूमने जाएंगे। और बहुत से लोग हैं जो अपनी खुशियों को, अपनी बातों को आप किसी के साथ शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और वहाँ से आपको काफ़ी पॉजिटिव बातें रिटर्न होकर के मिलने वाली है। तो आपके जीवन में जो भी खुशियाँ मिसिंग थी, वो सारी खुशियाँ, चाहे वो मैरिज से हो, बच्चों से जुड़ी हो, फैमिली से जुड़ी हो, पैसे, जॉब, करियर, जो भी चीज़ें, सारी खुशियाँ अब आपके जीवन में आने वाली हैं। इसे कोई नहीं रोकेगा गाइस, क्योंकि मैं पहले भी इस तरह का कार्ड आया, मैंने आप लोगों को बताया है ईश्वर के गाइडेंस में। तो 100% मैं कंफर्म होकर बोलती हूँ कि आप लोगों के जीवन में ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। सक्सेस अब आप लोगों के पास आने वाली है, जहाँ भी आप लोगों ने मेहनत किया है। हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन को देख करके उस सक्सेस का इंतज़ार कीजिए, और वो सक्सेस आकर ही रहेगा गाइस। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।